आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बुरोही साहब के एक बहुत ही ख़ास मजमून नौजवानों के नाम सुनहरी पैगाम इस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। जी। ये तहरीर बुनियादी तौर पर नौजवानों को माली मामलात में आप कह लें कि समझदारी सिखाने पर जोर देती है और इसमें रॉबर्ट कियोसाकी की जो मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसके ख्यालात की भी झलक मिलती है। बिल्कुल, उसका काफी असर नजर आता है। तो आज की हमारी इस गुफ्तगू का मकसद यही समझना है कि ये जो रिवायती सोच है ना कि बस अच्छी डिग्री लो और अच्छी नौकरी ढूंढो, इससे आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे माली इस्तेकाम और असल में आज़ादी हासिल की जा सकती है। क्या जिंदगी बस नौकरी तक ही है? ये बड़ा सवाल है। या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है कि पैसा हमारे लिए काम करे, ना कि हम सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहें। आइए देखते हैं मजमून क्या कहता है। जी। मजमून ना शुरू में ही दो बिल्कुल मुख्तलिफ सोच के अंदाज बताता है। एक तरफ तो वो गरीब बाप वाली सोच है, जी हाँ, जो अच्छी तालीम के बावजूद भी माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए बस नौकरी और तनख्वाह पर ही तकिया करता है। बिल्कुल रवायती अंदाज। और दूसरी तरफ अमीर बाप की सोच है, जो शायद आप कह लें रस्मी तालीम में उतना आगे ना हो, लेकिन उसकी तवज्जो बिजनेस पर है, सरमायाकारी पर है, ऐसी चीजें बनाने पर जो खुद पैसा कमाए। जी बिल्कुल। और यहाँ ना सबसे दिलचस्प बात ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करो, अच्छा, बल्कि जोर इस पर है कि समझदारी से मेहनत कैसे करनी है। यानी ये जानना कि पैसा चलता कैसे है, असासे क्या चीज़ हैं, उनको बनाना कैसे है ताकि वो आपके लिए कमाएं। ये सिर्फ पैसे कमाने से ज्यादा गहरी बात है, पैसे के पूरे निजाम को समझने की बात है। तो पहला कदम फिर यही हुआ कि समझें आसेट क्या है और जिम्मेदारी क्या। मजमून कहता है आसेट वो जो जेब में पैसा डाले, जी, और जिम्मेदारियां वो जो जेब से पैसा निकालें। ये सुनने में तो बहुत सादा लगता है। लगता तो है, लेकिन असल में लोग इस फर्क को इतना नहीं समझते। बहुत से लोग समझते हैं कि उनका घर या गाड़ी उनका सबसे बड़ा असासा है। हाँ, आमतौर पर यही ख्याल होता है। लेकिन कियोसाकी के नजरिए से देखें तो अगर वो चीजें आपकी जेब से मुसलसल पैसा निकाल रही हैं, जैसे किस्तें हैं, मरम्मत है, टैक्स है, तो वो तकनीकी तौर पर जिम्मेदारियां हुई। अच्छा, तो फिर असल असासे क्या हुए? असल असासे वो हैं जो आमदनी का जरिया बने, जैसे कोई प्रॉपर्टी किराए पर दे दी, कोई चलता हुआ कारोबार, या फिर स्टॉक्स, बॉन्ड्स जो आपको मुनाफा दें। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है। और इसी से फिर अगला नुक्ता जुड़ता है कि पैसे के लिए काम ना करें, पैसे को अपने लिए काम पर लगाएं। जी हाँ। इसका मतलब यही हुआ ना कि ऐसे असासे बनाते जाएं जो खुद ब खुद आमदनी देते रहें। बिल्कुल। ख्याल यही है कि आपकी कमाई सिर्फ आपकी अपनी मेहनत या नौकरी के घंटों पर मुनहसर ना रहे। जब आपके असासे इतनी आमदनी देने लगें कि आपके खर्चे पूरे हो जाएं, तब आप असल में माली तौर पर आजाद हैं। सही। और इसके लिए मजमून एक और अहम बात कहता है, आमदनी के कई जरिए बनाएं। सिर्फ एक तनख्वाह पे रहना वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। ये बात तो समझ आती है। मजमून में माली और टैक्स के इल्म पर भी बड़ा जोर दिया गया है। क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए जरूरी चीज है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इल्म ही तो आपको माली तौर पर मुस्तहकम होने में मदद देता है। ये समझना कि टैक्स के कवानीन कैसे काम करते हैं, सरमायाकारी के क्या क्या रास्ते हैं, कंपनियां कैसे चलती हैं। अच्छा, ये सारा इल्म आपको बेहतर फैसले करने के काबिल बनाता है। मजमून इसे अमीरों का हथियार कहता है, शायद इसीलिए कि वो इस इल्म को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते हैं। अच्छा, तो डिग्री के साथ साथ अमली महारतें भी चाहिए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, लोगों को साथ लेकर चलना, इनकी भी बात हुई है मजमून में? जी बिल्कुल। मजमून ये नहीं कहता कि डिग्री बेकार है, लेकिन ये जरूर कहता है कि सिर्फ डिग्री काफी नहीं। अमली महारतें, खास तौर पर लोगों से बातचीत करना, चीजें बेचना, टीम चलाना, सरमायाकारी करना, ये सलाहियतें आपको अपने इल्म को पैसे में बदलने में मदद देती हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी इन महारतों के बगैर माली तौर पर पीछे रह जाते हैं। और फिर वो खौफ वाली बात, नाकामी का डर, पैसा डूबने का डर। मजमून कहता है इस पर काबू पाना और सोच समझकर रिस्क लेना जरूरी है। ये कैसे हो सकता है?
देखें, खतरा मोल लेने का मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके कूद जाएं। ठीक। इसका मतलब है पहले समझें, तहकीक करें, हिसाब लगाएं, छोटे पैमाने पर तजुर्बा करें और अगर नाकामी हो भी जाए तो उसे सीखने का मौका समझें। और मजमून का एक और बहुत अहम नुक्ता है वक्त। वक्त की अहमियत। जितनी जल्दी आप सरमायाकारी और असासे बनाना शुरू करते हैं ना, उतना ही ज्यादा वक्त आपके पैसे को बढ़ने के लिए मिलता है। अच्छा, यानी कंपाउंडिंग का फायदा। जी बिल्कुल, वक्त आपका सबसे कीमती असासा बन सकता है अगर आप उसे समझदारी से इस्तेमाल करें। वक्त को अपना साथी बनाना, ये वाकई गहरी बात है। ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, एक तरह से जिंदगी का फलसफा लगता है। बिल्कुल, अगर हम इसे जरा बड़े पैमाने पर देखें तो ये सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है, ये असल में आजादी हासिल करने का रास्ता है। कैसी आजादी? वक्त की आजादी, ताकि आप वो कर सकें जो आप असल में करना चाहते हैं। माली परेशानियों से आजादी, ताकि आप जिंदगी के फैसले डर की वजह से ना करें, अपनी मर्जी से करें। ये अपनी जिंदगी को खुद बनाने, खुद डिजाइन करने की बात है। प्रोफेसर ब्रोही का पैगाम भी नौजवानों के लिए कुछ ऐसा ही था, अगर मैं सही समझाऊं, कि पैसा आपका गुलाम हो, आप पैसे के गुलाम ना बने। जी। वक्त आपका साथी हो, आप वक्त के पीछे ना भागें। जवानी को सिर्फ नौकरी ढूंढने में ना लगा दें, बल्कि असासे बनाएं, इल्म हासिल करें, हुनर सीखें और सरमायाकारी करें। बहुत खूबसूरत पैगाम है। तो खुलासा क्या निकला कि माली खुशहाली का राज शायद बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा तनख्वाहों में नहीं, बल्कि सोच बदलने में, माली इल्म हासिल करने में और असासे बनाने में छुपा है। ये एक तरह से रिवायती रास्ते पर सवाल उठाने की दावत है। जी हाँ, और मजमून का एक बुनियादी पैगाम जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, दौलत का आगाज जेब से नहीं बल्कि दिमाग से होता है। जो सोच बदल लेता है वो अपनी तकदीर बदल लेता है। वाह।